द ग्रेट लेजेंडरी बॉक्सर मोहम्मद अली ने कहा था कि मुझे अपनी ट्रेनिंग के हर एक मिनट से नफरत थी, लेकिन फिर भी मैं खुद को कहता था कि क्विट मत कर, बस अभी ये दर्द उठा ले और फिर आगे आने वाली पूरी ज़िंदगी एक चैंपियन की तरह जिएगा तू। तो दोस्तों, अगर किसी स्किल में मास्टरी अचीव करनी हो, किसी हैबिट को डालना या फिर किसी चीज़ में बेहतर बनना हो, तो कंसिस्टेंसी मेन की होती है हमारी डेली प्रैक्टिस और अचीवमेंट की। क्योंकि कंसिस्टेंसी का प्रोसेस जितना सुनने में अच्छा लगता है, उतना ही इसे फॉलो करना मुश्किल होता है, जिसके पीछे काफ़ी सारी वैलिड रीजंस हैं, जैसे कि आज एक्शन लेने का मन ना होना, डिसिप्लिन ना रहना या बिल्कुल भी मोटिवेशन ना होना। असल में कंसिस्टेंट रहने की ये आदत किसी के लिए साल भर की प्रैक्टिस के बाद आसान हो जाती है, तो वहीं अधिकतर लोग शुरुआत में एक दिन भी इसे रेगुलर फॉलो नहीं कर पाते हैं। जिसे आरसीबी वर्सेस गुजरात लायन के मैच में 55 बॉलों पर 109 रन बनाने के बाद विराट कोहली ने बताया कि ये कॉन्शियस एफर्ट है। अगर सच कहूँ तो ये ऐसा है जैसे ईट, स्लीप, ट्रेन एंड रिपीट। अब हम सभी को डेली कंसिस्टेंट एफर्ट और सही आदतों के पावर का अंदाजा है, लेकिन क्यों हम सब कुछ जानने के बाद भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाते? क्यों हम अपने गोल्स के लिए डेली कंसिस्टेंट एक्शन नहीं लेते? आखिर क्यों हमारे साथ ऐसा होता है? और कैसे हम अब एक प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक मेथड को फॉलो करके एक कंसिस्टेंट पर्सन बन सकते हैं? तो आइए जानते हैं। नंबर 1, गिव योरसेल्फ अ रियलिस्टिक टारगेट। जो गलती हम सभी करते हैं वो ये है कि हमें जब भी किसी चीज में कंसिस्टेंट बनना होता है तो हम खुद से कहते हैं कि मैं इस चीज या हैबिट को जिंदगी भर कंसिस्टेंटली फॉलो करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है तो आप खुद से कहते होंगे, बस अब बहुत हुआ, अब से मैं रोज जिंदगी भर सुबह जल्दी उठूंगा, अब मैं अपनी पूरी लाइफ चेंज कर दूंगा। तो शुरुआत में तो आपके अंदर काफी मोटिवेशन और जोश होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं आप भी पुराने रूटीन में आने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपको खुद को लगने लगता है कि यार ये जो लाइफ टाइम का वादा है अब कुछ पॉसिबल सा नहीं लग रहा। जो चीज़ पॉसिबल नहीं लगती उसे क्विट करना फिर सही लगता है। आप में या आपके गोल्स में प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम है उन अनरियलिस्टिक और बहुत ही बड़े टाइम पीरियड में जो आप खुद को दे रहे हो। तो आपको खुद से ये नहीं बोलना कि ऐसा जिंदगी भर करूँगा, बल्कि आपको खुद से बोलना चाहिए कि मैं अगले एक हफ्ते तक रोज सुबह उठूंगा और उसके बाद ही आगे का सोचूंगा। अभी मुझे अपना सारा का सारा फोकस इस हफ्ते में देना है। तो दोस्तों, आपको खुद को किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड देने होंगे, जैसे कि कुछ दिन, एक हफ्ता या 30 दिन एक्सेट्रा, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं देना है। तो अपने चैलेंज को एक हफ्ते तक फॉलो करने की कोशिश करो और उससे भी ज़्यादा अपने हर एक दिन पर फोकस करो। नंबर 2, एक्शन इन्फ्लुएंस मोटिवेशन। क्या आप भी यही सोचते हो कि एक्शन लेने के लिए हमारे अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, राइट? वेल, तो आप गलत सोचते हो। डोंट वरी, हमें भी पहले यही लगता था, क्योंकि हम सभी हमेशा से सुनते आए हैं कि हाई मोटिवेशन होगी तो हम खुद ब खुद एक्शन लेना शुरू कर देंगे। लेकिन असल में होता क्या है, हम मोटिवेशन का वेट करते हैं कोई एक्शन लेने के लिए, और कई बार मोटिवेशन आ भी जाता है तो हम एक्शन नहीं ले पाते। लेकिन क्या हमें लाइफ टाइम ऐसे ही जीना चाहिए कि जब मोटिवेशन होगी तभी हम काम करेंगे? नहीं, ये बहुत ही गलत और आलसी सोच है। दोस्तों, असल में मोटिवेशन एक्शन लेने के लिए पुश नहीं करती, बल्कि एक्शन लेना हमें मोटिवेट करता है और कंटिन्यूस एक्शन लेने के लिए। इसलिए वर्कहॉलिक लोग हमेशा एक्शन लेते हैं और कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक्शन लेने की आदत होती है। तो अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट यानी कि अभी का काम को बाद में टालते हो, तो हमारी ये टिप आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। भूल जाओ कि मोटिवेशन हमें एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करेगा, बल्कि ये बात अपने अंदर बिठा लो कि फर्स्ट एक्शन लेना आगे आने वाले और एक्शंस लेने के लिए हमें पुश और मोटिवेट करता है, और इसे डू समथिंग प्रिंसिपल कहते हैं, जिसे फॉलो करने में आपकी मदद करेगा डेविड एलन द्वारा क्रिएट किया गया 2 मिनट रूल। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो खुद से कहो, अच्छा मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए ही पढ़ूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। और फिर जब आप अपने बेड से उठोगे, अपने डेस्क तक जाओगे और बुक खोलोगे, तो 2 मिनट पढ़ने के बाद चांसेस ज़्यादा होंगे कि आप और 30 मिनट पढ़ पाओगे। और ये तो आपको भी मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा मुश्किल फर्स्ट स्टेप लेना ही होता है। और सिर्फ हम नहीं, बल्कि वर्ल्ड वाइड कई रिसर्चर्स, साइकोलॉजिस्ट एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोचेस भी यही मानते हैं कि एक्शन लेना हमें मोटिवेट करता है और कंसिस्टेंटली एक्शन लेने के लिए। नंबर 3, 1 हैबिट एट अ टाइम। हमारे पास बहुत ऑप्शन होते हैं अच्छी हैबिट डालने के लिए, और वहीं एक लंबी लिस्ट भी होती है उन बुरी आदतों की जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं। और फिर हम कोशिश करते हैं कि एक ही साथ सारी बुरी आदतों को छोड़ने की और अच्छी आदतों को डालने की। जैसे कि यार,
अब से ना मैं फ़ोन कम यूज़ करूँगा, सुबह जल्दी भी उठूँगा, रोज़ कुछ घंटे पढ़ाई करूँगा, डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करूँगा, अपने बुरे एडिक्शन को छोड़ दूँगा, रोज़ 1 घंटा कोई सेल्फ हेल्प बुक भी पढ़ूँगा, अपने पैशन पर रोज़ कुछ घंटे काम करूँगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हम 10 अलग अलग आदतों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं और आगे की कहानी तो आपको पता ही है कि किसी भी चीज़ को हम ढंग से नहीं कर पाते। तो जो बेस्ट और सबसे सटीक तरीका है वो यही है कि आप एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक आदत को ही कंसिस्टेंटली फॉलो करो। अगर आपको डेली कुछ घंटे पढ़ने की, अपने पैशन या एम्बिशन पे काम करने की आदत को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है तो कुछ समय तक सिर्फ और सिर्फ एक आदत को फॉलो करने में अपना 100% लगा दो। देखना आपकी बाकी की कुछ प्रॉब्लम्स तो सिर्फ एक आदत को फॉलो करने से ही सॉल्व हो जाएगी। और जब आप उस एक आदत को कंसिस्टेंटली फॉलो करने में माहिर हो जाओ और जब आपको उसकी आदत पड़ जाए तो उसके बाद आप बाकी की हैबिट्स को एक एक करके फॉलो करना शुरू कर सकते हो। नंबर 4, फॉलो योर हार्ट लेस, फॉलो योर माइंड मोर। जिसने भी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव किया है वो हमेशा अपने दिमाग और दिल के बीच एक बैलेंस बना के चलते हैं। हमारी मानो तो हमें हमारी लाइफ के पर्पसफुल डिसीजन हार्ट के थ्रू लेना चाहिए और लॉजिकल डिसीजन माइंड के थ्रू। अगर आपका दिल ये कहता है कि आपको लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो ऑफ कोर्स ये आपके दिल का डिसीजन है, लेकिन उस बड़े मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको एक लॉजिकल और प्रैक्टिकल एक्शन प्लान की ज़रूरत है जिसमें आपका माइंड आपकी ज़्यादा मदद करेगा। तो डेली एक्शन लेना या किसी भी चीज़ को रोज़ कंसिस्टेंटली करना एक रिपीटेटिव प्रोसेस है और हमारे दिल को रिपीटेटिव चीज़ें पसंद नहीं आती और जिसे मन भी कहा जाता है, जो आपसे बोलता है यार मत कर, अभी बिल्कुल भी मन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ये समझना होगा कि हमारा दिल हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है और हमें हमारे लॉजिकल माइंड की ही सुननी है क्योंकि वो सही बताता है कि अभी एक्शन लेना चाहिए या नहीं। जब भी ऐसी सिचुएशन आती होगी आपका मन कहता होगा कि यार अभी मत कर और वहीं आपका दिमाग भी कहता होगा कि यार कर ले, तेरे लिए ये ज़रूरी है। लेकिन 99% लोग इस वक्त में अपने मन की ही सुनते हैं और यही लोग फिर लाइफ टाइम मीडियोकर बनकर रह जाते हैं। आप एक स्मार्ट पर्सन हो तो 100 में से 90 टाइम सिर्फ दिमाग की ही सुननी है इस सक्सेस की जर्नी में। बाकी के 10% पर्पसफुल डिसीजन अपने दिल से लेने हैं। नंबर 5, कंसिस्टेंसी इज़ बोरिंग। विराट कोहली कहते हैं कि कंसिस्टेंसी बहुत ही बोरिंग चीज़ है, लेकिन इस कंसिस्टेंसी की आदत ने ही मुझे आज टीम इंडिया का कैप्टन बनाया है। अब सुनने में और इमेजिन करने में ये बहुत ही अच्छा और मोटिवेटिंग लगता है कि डेली कई सालों तक एक ही चीज़ को कंसिस्टेंटली करना, लेकिन असल में कोई भी चीज़ को लंबे समय तक रोज रोज करना एक वक्त के बाद बोरिंग लगना शुरू हो जाता है, भले वो चीज़ आपको कितनी ही पसंद क्यों ना हो, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है। माना कि आपको चॉकलेट, बिरयानी, पिज्ज़ा एक्सेट्रा कितना ही पसंद क्यों ना हो, आप एक ही चीज़ को रोज़ रोज़ तीनों टाइम कुछ महीने भी खाओगे तो आपको उस चीज़ से नफरत होने लगेगी। तो जो काम और आदत आपको ऑलरेडी हार्ड और बोरिंग लगती है, आप उसे कैसे लंबे समय तक फॉलो कर पाओगे। तो कोई भी चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करने से पहले इस बात को अच्छे से समझ लो और एक माइंडसेट बना लो कि कभी भी कंसिस्टेंटली कुछ भी फॉलो करना बहुत ही बोरिंग और मुश्किल होने वाला है। बट जब मेरा मन भर जाए या जब भी कुछ करने का मन ना हो तो ये सोचना कि आज करूँगा या कल, ये काम बोरिंग और हार्ड ही होने वाला है और इसे ना करने से मैं पहले की तरह बन जाऊँगा। तो मैच्योरली समझो कि बोरिंग होना या ना होना मैटर नहीं करता, बस ये मैटर करता है कि आप कंसिस्टेंटली आज उस काम को करते हो या नहीं। और यही बोरिंग चीज़ को आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हो तो यही चीज़ आगे चलकर आपको एक चैम्पियन बनाएगी, बिल्कुल द ग्रेट मोहम्मद अली की तरह या विराट कोहली की तरह। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।